नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कादियानियों के मुतालिक बिलखुसूस मुबारक सानी नामी कादियानी के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, ये फैसला जहां कुरान और शरीयत के खिलाफ है, वहीं ये फैसला पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है। जिस तरह कुरान और सुन्नत इस फैसले को रद्द करती है, इसी तरह पाकिस्तान का आइन भी इस फैसले को रद्द करता है कि देखें, वो तफसीर सगीर जो मुबारक सानी नामी कादियानी ने तकसीम की, जिसकी पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता, किसी भी किस्म की उनकी मजहबी तशहीर की पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत नहीं देता। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि वो मामला या वो तशहीर जो तफसीर सगीर के नाम पर की गई, वो एक 4 दीवारी के अंदर की गई है, तो देखें क्या वो जुर्म जिसको पाकिस्तान का आइन जुर्म कहे, वो 4 दीवारी के अंदर करना क्या जायज हो जाएगा और 4 दीवारी से बाहर उसको जुर्म कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर शराब नोशी या शराब को बेचना या शराब की भट्टी चलाना जहां शरई तौर पर ममनू है, वहीं आईनी तौर पर भी ममनू है। अब कोई कहे कि घर की 4 दीवारी के अंदर उसने भट्टी लगाई हुई थी, लिहाजा उसको इजाजत दे दी जाए, तो ये भी आइन के खिलाफ है। और अगर वो 4 दीवारी से बाहर किया जाए तब भी जुर्म है, वो 4 दीवारी के अंदर किया जाए तब भी जुर्म है। इसी तरह कादियानियों की तबलीग, ये 4 दीवारी के अंदर हो तब भी जुर्म है, ये 4 दीवारी से बाहर हो तो तब भी जुर्म है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। गलती हो सकती है, फैसला गलत हो सकता है, जो गलत हो गया है तो नजरसानी करते हुए इस फैसले को तब्दील किया जाए ताकि पाकिस्तान का अमन बरकरार रह सके, पाकिस्तान का आइन बरकरार रह सके और पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की लाकानूनियत ना हो और ला मजहबियत ना हो, कि पता चले कि जो इस्लाम है वो और है, जो कादियानियत इस्लाम बता रही है वो अलग है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि किसी मस्जिद का मुतवल्ली ये कहता है कि जब तक मैं ना आऊं उस वक्त तक नमाज की जमात अदा नहीं करनी, क्या अब उसका इंतजार करना और पहले आने वालों का बैठा रहना शरन जायज है? देखें, इस चीज की शरीयत ने इजाजत नहीं दी कि किसी मखलूक के लिए अल्लाह के हुक्म में ताखीर की जाए। नमाज अल्लाह का हुक्म है और जिसके इंतजार में उस हुक्म में ताखीर की जा रही है वो अल्लाह की मखलूक है, तो इसलिए इंतजार करना दुरुस्त नहीं है। और जो कहे कि मेरा इंतजार करो वो कहने वाला गुनाहगार है। हाँ, शरीयत ने इसमें इतनी गुंजाइश रखी है, कोई नेक आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, वो भी कभी कभी, हर वक्त नहीं या हर नमाज में नहीं, अगर उनकी आमद की इत्तला हो जाए तो उनके इंतजार के अंदर अगर कुछ इंतजार कर लिया जाए ताकि वो भी जमात में शामिल हो जाएं या उनकी इमामत और इक्तदा में हम नमाज अदा करें, तो इसकी शरीयत ने गुंजाइश रखी है। लेकिन दुनियादार की खातिर जो सिर्फ अपनी मालदारी की वजह से मुतवल्ली बना है, उसका इंतजार करना ये कतन जायज नहीं।